हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर रहे और आज का वीडियो सभी बीएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एग्जामिनेशन रूल के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर मेरा 2 सब्जेक्ट में केटी लग गया है, 3 सब्जेक्ट में केटी लग गया, 4 सब्जेक्ट में लग गया, 5 सब्जेक्ट में लग गया, अब हमारा क्या होगा, कैसे होगा, जरूर अच्छे से समझा दीजिए सर। तो मैं इसी पर आप सभी के लिए डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, एक चैनल आया है जिस चैनल पर कंप्लीट प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस की टेक्निक सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, उस चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम चैनल है @आयु चिकित्सा के नाम से है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप सब लोग जरूर ज्वाइन करना। ये चैनल पे आपको सारी नॉलेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इसके कोई चार्जेस नहीं है। इस चैनल पर आपको सारे डिसऑर्डर, वो भी सिस्टम वाइज, जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, सिस्टम वाइज उसके डिसऑर्डर होंगे, डिसऑर्डर के कारण, साइन एंड सिम्टम, लैब इन्वेस्टिगेशंस जिसमें कंप्लीट लैब इन्वेस्टिगेशन बताया जाएगा, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में ओपीडी प्रेस्क्रिप्शन, आईपीडी प्रेस्क्रिप्शन आपको क्या करनी है, पंचकर्मा में क्या करनी है, कैसे क्या करनी है, सब बताया जाएगा। उसके अलावा आपको बताया जाएगा योगा जो यौगिक साइंस है, डाइट्स के क्या क्या डाइट्स पेशेंट को रिकमेंड करना है। ठीक है, ये सब कुछ इसी चैनल पर वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें, आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरी चीज है, बीएमएस का फर्स्ट ईयर से लेकर के 3rd ईयर तक के सारे लेक्चर इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, नोट्स, मटेरियल और कंप्लीट गाइड आपको चाहिए तो हमारा जो चैनल है, एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको डिटेल वीडियो के साथ सारे लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बहुत कुछ है आपके लिए, एक बार जरूर विजिट कीजिए। अब चलिए हम लोग वीडियो में शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो नोटिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं। यहाँ पर ये नोटिस कई मायने में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन है, ये फेल्ड स्टूडेंट इन 1 या 2 सब्जेक्ट, जैसे कि भैया अगर कोई स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए ना, तो उसमें लिखा जाएगा, टर्म क्या यूज होगा, फेल्ड बट प्रमोटेड। दूसरा कंडीशन में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल, यानी 3, 4, 5 सब्जेक्ट में फेल होंगे, तो उसमें टर्म यूज होगा फेल्ड एंड डिटेन। समझ गए। अब समझिए तीसरा कंडीशन, फेल्ड बट प्रमोटेड स्टूडेंट जो होगा वो टर्म अलोंग विद रेगुलर बैच, जैसे कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए आपने और उसमें आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया या 1 सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो आप चले जाइएगा 2nd ईयर बैच के साथ, और जो बचा हुआ जो एग्जाम रेगुलर बैच एंड द अपीयर इन रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल एग्जामिनेशन विद रेगुलर बैच, जो आपका 2nd ईयर का बैच है ना, उसके साथ आप अपना सारा एग्जामिनेशन प्रोसेस अच्छे से दे सकते हैं। हाउएवर द स्टूडेंट में अपीयर इन सब्सिक्वेंट सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन टू पास द फेल सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं ना, वो 6 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है, 6 मंथ बाद, कितना महीने बाद वो हुआ, 6 मंथ बाद जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको पास होना होगा एग्जाम दे करके। ठीक है, whereas failed and detained students shall not eligible to keep with regular batch, जैसे 2 सब्जेक्ट से ज्यादा 3, 4, 5 सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हुए हैं वो अपने 2nd ईयर के बैच के साथ नहीं जा पाएंगे, तो वो कहाँ रहेंगे, फर्स्ट ईयर बैच में ही रहेंगे। ठीक है, अपीयर टू प्रोफेशनल एग्जामिनेशन विद, जो है रेगुलर बैच के साथ तो एग्जाम नहीं दे सकते। फेल्ड एंड डिटेन स्टूडेंट में अपीयर्स फॉर जो सब्सिक्वेंट सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस, जो 6-6 महीने पे एग्जाम होने वाली है, 3 बार होगी 6-6 महीने पे, वो तब तक दे सकेंगे, देना होगा जब तक वो पूरा जो क्राइटेरिया है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट, जैसे 6 महीने बाद आपका एग्जाम हुआ, कब एग्जाम होगा, दिसंबर महीने या जनवरी महीने में, तो उसमें अगर आपका 5 सब्जेक्ट में केटी है, कितने सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में अगर आपका केटी है, कितना सब्जेक्ट में बच्चों, 5 सब्जेक्ट में केटी है, अगर आप 5 सब्जेक्ट पास कर जाइएगा जो दिसंबर महीने में होने वाली है, तो सीधे आप 2nd ईयर बैच में चले जाओगे। लेकिन अगर आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और इसमें भी आप अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो, कितने सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है, और बाकी 3 में पास हो गए, तो भी आप 2nd ईयर के बैच में चले जाओगे। समझ गए। लेकिन अगर यहां पर 2 के बदले आप 3, 4 या 5 सब्जेक्ट में बैक लगती है, तो आप फर्स्ट ईयर में ही रह जाओगे। ठीक है, और वो कब तक रहोगे, मान लीजिए फिर 6 महीने बाद
यानी 12 महीने पे एग्जाम होगा, तो उसमें भी आप अगर पास करते हो फिर भी आपको सब्सिक्वेंट जो उसके बाद जो बैच पड़ी है उस बैच के साथ आपको जाना होगा। यहाँ पर 2 कंडीशन बताई गई है, दोनों कंडीशन समझिएगा। इफ ज्वाइंट इन द मिडल ऑफ नेक्स्ट हायर प्रोफेशनल सेशन कंटिन्यू टिल द बैच अपीयर्स इन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। एग्जाम के लिए जो बैच आएगी ना उस बैच के साथ आपको जाना पड़ेगा। एंड देन कंटिन्यू विद जूनियर बैच फॉर द remaining duration of study and appears in university examination and as they get eligibility for respective professional university examination। मान लीजिए कि 6 महीने में भी पास नहीं हुए तो फिर 12 महीने पे फिर जो एग्जाम होने वाला है उसमें एग्जाम देना होगा। अगर उसमें भी पास नहीं होते हैं, 6 महीने बाद जो एग्जाम होने वाली है दिसंबर में पास नहीं होइएगा तो आप कंटिन्यू करोगे, फिर 6 महीने बाद जो एग्जाम होगी उसमें भी अगर आप पास नहीं होगे तो जूनियर बैच के साथ आपका ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि परमानेंट आपका जो है 1.5 साल पीछे चले जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इफ ज्वाइन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ बैच, जो मैंने आपको बताया कि दिसंबर महीने में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इफ ज्वाइन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ बैच ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रोफेशनल सेशन देन कंटिन्यू विद सेम बैच। अगर आप एग्जाम देते हो दिसंबर महीने में यानी 6 मंथ पे, कितने मंथ पे, 6 मंथ पे जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम को देते हो और आप पूरा जो सब्जेक्ट है उसमें पास कर जाते हो या मिनिमम 2 सब्जेक्ट में फेल रहते हो तो आप चले जाओगे सेकेंड ईयर, यानी अपना जो बैच है उसी बैच के साथ आप रेगुलरली चले जाओगे। बैच एंड अपीयर्स इन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन विद सेम बैच ऑन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की जो क्राइटेरिया है उसको पूरा करते हुए आप जो है सेम बैच के साथ कंटिन्यू करोगे। अगर 6 महीने में, यानी कि जो बच्चे 3, 4 या 5 सब्जेक्ट में बैक लगा है, केटी हुआ है, उनके पास एक मौका है दिसंबर महीने का एग्जाम, उस एग्जाम को आप अच्छे से पास कर लो और अपने बैच के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, यानी एक आखिरी मौका आपको दिया गया है। अब ये जो छठा पॉइंट है इसको समझिएगा, बिफोर अपीयरिंग फॉर थर्ड यानी फाइनल प्रोफेशनल ईयर। अभी आपका 18 महीने का 3 प्रोफेशनल ईयर हो गया है, तो बिफोर अपीयरिंग ऑफ थर्ड फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन स्टूडेंट शैल हैव टू पास ऑल सब्जेक्ट जो है फर्स्ट और सेकेंड प्रोफेशनल, तभी एंड शैल क्वालिफाई 9 इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो आपका 9 इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आपको पास होना होगा पहली। तो दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट जब आप क्लियर करोगे तभी आप थर्ड ईयर की स्टडी कर पाओगे। ठीक है, थर्ड ईयर की स्टडी कर पाओगे यानी कि फाइनल ईयर की स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो ये बड़ा बदलाव आप सबके लिए आया है। ठीक है, जो कि आप जो बच्चों के लिए जो है यहाँ पर पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बीएमएस कोर्स में। मेहनत करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा तभी कुछ होगा, बिना पढ़े हुए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।